ये हमारे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का प्रयोग संख्या 1 है। इसके लिए सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण उपकरण है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जो हमारी नीचे रखा गया उपकरण है इसको बोलते हैं प्रकाशिक बेंच। क्या बोलते हैं? बेंच। इनमें हम प्रमुख 3 स्टैंडों का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पहला स्टैंड, दूसरा स्टैंड और तीसरा स्टैंड। अब देखो, हमारा जो पहला स्टैंड है इसका प्रयोग होता है दर्पण अथवा लेंस को फंसाने के लिए। ये क्या इसमें है? ये दर्पण है। क्या है? दर्पण। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? पहचानेंगे कैसे? बीच में ये पतला सा रहता है, बगल बगल मोटा रहता है। क्या? बगल बगल मोटा, बीच में पतला। तो हमारे पहले स्टैंड में अवतल दर्पण का अरेंजमेंट हो गया है। अब हम दो ये सुई वाले स्टैंड लेंगे, ठीक? इसको लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे? इसको एक नियत मान, जैसे मैंने यहाँ पे 80 पे इसको फिक्स कर लिया है। 80 सेंटीमीटर मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अब इसके पश्चात हम इसी के जो मुख्य अक्ष है यानी इसको इस दर्पण के केंद्र में इसको सेट करेंगे, यानी कि इसका जो केंद्र हो और इसकी जो ऊंचाई हो दोनों क्या हो? बराबर हो। इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई देख लो बराबर है कि नहीं? सभी लोग बराबर है ना? अब ये इसके बराबर सेट हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख कर चेक करेंगे कि क्या इसका सही इमेज इस दर्पण में प्राप्त हो रहा है कि नहीं। देखते हैं तो हाँ, हमें इमेज क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। ठीक। अब इसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा पहले इसको जानते हैं। ये जो इमेज है, ये वाला इमेज इसकी संरचना जैसी है उसी प्रकार से हमें सीधा इमेज इस दर्पण में प्राप्त होगा, यानी कि इसी तरह इसमें प्राप्त होगा। हमारा तीसरा स्टैंड है, इसका जो इमेज है हम पहले वाले स्टैंड के ठीक ऊपर कुछ इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से ऐसे प्राप्त करेंगे। जिस व्यक्ति को इस तरह की संरचना दिख गई उसका भौतिकी प्रयोग सफल रहा। अब इसको हम यहाँ सेट कर देते हैं वैसे ही। अब देखो, अब इमेज सारी बराबर इसमें दिख रही है, परंतु हम अपने सिर के माध्यम से इसको देखेंगे किस स्थान पर ये इस तरह की संरचना प्राप्त होती है। हाँ, ये वह स्थान है जहां से हम इसका इमेज देख सकते हैं। अब सभी लोग बारी बारी से आए और देखें, जिसको ना दिख रहा हो थोड़ा और आगे पीछे होकर देखें।